आप अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। जी मंसूरी साहब, जूनियर अनु कपूर जी, आपको पोस्ट बना कर दिया गया है, आप कंटिन्यू करें सर। सर करूं या म्यूट करूं, क्या करूं? जी जी अनम्यूट हो गया सर, आप कंटिन्यू, आप वीडियो भी ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और वहां पर नीचे वीडियो का उसको भी क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। ये सर आ गया? जी 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 आ गया। इससे थोड़ी दिखता है फॉन्ट पे। यस जी सर कंटिन्यू। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आ रहा हूँ। हेलो। जी जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले हमारे यूटेक परिवार के सभी लोगों का सबसे पहले सम्मानीय हमारे एमडी साहब जनाब चंद्रभान सिंह राजावत साहब, जो हमारे सम्मानीय सीएमडी साहब हैं, और साथ में श्री विनोद जी, जो भारतीय सेवा में नेवी में इंजीनियर रहे हैं। हमारे लिए दोनों ही पद बड़े सुशोभित और आशीष देते हुए हैं, क्योंकि किसी भी प्लानिंग को, किसी भी सिस्टम को अगर हम बताते हैं और अगर कोई कह देता है कि किसी वकील साहब को बताना है, तो हम घबराहट में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे सम्मानीय सीएमडी प्रसिद्ध लॉयर हैं। मैं आपका बहुत बहुत नमन, खम्मा गणी, सलाम, नमस्कार करता हूं। एक बार सर के लिए, सीएमडी साहब और एमडी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। सर जी कलेक्टिंग सर, कलेक्टिंग। और उसके बाद हमारे टाइगर टीम के प्रणेता, मेरे बहुत ही अजीज पुराने मित्र श्रीमान कैलाश जी नरूका साहब, इनके लिए सब लोगों से मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें, क्योंकि जिस तरीके से शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरह हमारे स्थायी स्तंभ के रूप में नरूका जी ने 2020 से लेकर आज 2023 तक हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। मैं आपके लिए भी नरूका साहब जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं। और मैं जानकारी दे दूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बड़ी अटपटी नजर से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आप लोगों की थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए मेरे को, क्योंकि प्यार का नगमा हूं मैं, तो धड़कनों का साज हूं। और गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज हूं। मैं मोहम्मद इकबाल मंसूरी, जूनियर अन्नू कपूर, स्टेज टीवी कलाकार, जिंदगी भर लोगों को डायमंड बनाते हुए, मंत्री और नेता बनाते हुए, लोगों को सम्मान और स्वागत और माला पहनाते हुए, ये पहला भारतीय हमारे परिवार का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं, इसका रास्ता बताने के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हमेशा इंसान को मानना चाहिए, जो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं उस मार्गदर्शक को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे कोटा के टाइगर टीम के टाइगर, छोटे टाइगर अमर धामुनिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां मैं बजाता हूं, क्योंकि हनुमान न होते तो राम न मिलते, और राम न मिलते तो मुझे राजावत साहब नहीं मिलते, और विनोद जी सर नहीं मिलते, और पूरा भारत नहीं मिलता। आपको बता दूं, मोहम्मद इकबाल मंसूरी, जूनियर अन्नू कपूर मेरा निक नेम है। और सब लोग बड़े गौर से देख रहे होंगे कि मैं न तो दुनिया में पैदा किया गया न पैदा हुआ। पूरे ब्रह्मांड में जब सभी देवता, खुदा, वाहिगुरु कोई खास अपनी
इंद्रलोक में जूम मीटिंग कर रहे थे, तब फुर्सत में एक मट्टी का ढेला बनाया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया कि आज छुट्टी के दिन इसको दुनिया में फेंक के देखते हैं, मैं उसी का नजराना हूं। तो मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं राजावत साहब का नाम बड़े दिनों से सुन रहा था। बाकी राजावत साहब, आप, विनोद जी और जो लोग भी आपकी टीम में हैं, आपने 2020 में कोरोना में जिस वक्त आदमी दाने दाने को मजबूर हो गया था, आपने उन लोगों के घर पे एक ऐसा शहंशाही काम भेजा है, क्योंकि आपकी सोच है। हुकम नरुका जी, मैं बता दूं कि जिस सोच को लेकर आप काम कर रहे हैं कि हर तरफ से प्यार का पैगाम आना चाहिए, जिंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए, और अपने लिए जीता है हर आदमी, कभी कभी दूसरों के काम आना चाहिए। आप लोगों की प्यारी सी तालियों के साथ एक बार फिर मैं श्रीमान राजावत साहब, CMD साहब, विनोद जी सर और हमारे सबके हर दिल अजीज जो बड़ी बिरली जगह पे रहते हैं, बड़ी निराली और चमत्कारी जगह पे रहते हैं, अजमेर शरीफ, जहां पे मुस्लिमों का मदीना भी है और पूरे वर्ल्ड का ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। इसी संस्कृति को जन्म देते हुए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि जहां लोग एक दूसरे को लड़ाने में लगे हैं और हम आपस में दिलों को मिलाने में लगे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मोहम्मद इकबाल मंसूरी मेरा नाम है। जूनियर अन्नू कपूर प्यार का फिल्मी और टीवी चैनल्स पे मेरा नाम है। आपको बता दूं कि गांधी सागर डैम, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, कोटा से 100 किलोमीटर दूर, ये बड़ा चंचल बालक जो बचपन से ही कुछ न कुछ ढूंढता रहता था, तलाश करता रहता था। और अगर MLM की बात करूं तो बचपन से MLM कॉन्सेप्ट तो दिमाग में था, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। यानी कि 12 साल की उम्र में एक बार मंदिर में खेलते हुए, बहुत अच्छा किस्सा है जिसको आप सुनिएगा और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। 12 साल की उम्र में मंदिर में खेलते हुए कुछ बच्चों ने मुझे धक्का देके कहा कि तू तो मुसलमान है, हमारे यहाँ प्रसाद लेने क्यों आया? उस बात को मैंने कहीं रिपीट नहीं किया। सर, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सभी लोग? जी, लाउड एंड क्लियर सर, बहुत प्यारी आवाज आ रही है। कंटिन्यू सर। शुक्रिया। कुछ बच्चों ने कहा, मैंने उस बात को अपने दिल में पाल लिया। मैं जितने भी लीडर्स और फैमिली मेंबर्स, मेरे परिवार की माता बहनें, बुजुर्ग और नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे हैं, हमेशा लफ्जों पे कहानी मत लिखो, सीने पे एक निशानी लिखो कि इसने ऐसा कहा क्यों। उस बच्चे ने मुझे धक्का देके कहा, तू हमारे मंदिर में क्यों आया, तू तो मुसलमान है। मेरे दिल में वो बात घर कर गई और मैंने अपने पापा से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे। मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है और मैंने सीखने की कोशिश की। हमारे सामने पंडित रहा करते थे कुरान के साथ में। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे ब्रह्मांड में पहला बंदा इस वक्त आपके सामने 60 साल, 60 दिन, 15 घंटे, 22 मिनट और 25 सेकंड का इस वक्त हो चुका हूं। पंडित जी के घर जाके मैंने रामायण पढ़ना सीखा और सुंदरकांड पढ़ने का इतिहास 12 साल की उम्र में अपने दिल में बिठा लिया, अली और बजरंग बली को और षष्ठी के रचयिता। और भारत का पहला वो बालक हूं जो 12 साल की उम्र से अब तक हजारों बार लाइव सुंदरकांड कर चुका हूं। क्योंकि मैं तो एक ही बात अपने देश के नन्हे मुन्ने युवा, बुजुर्ग और पढ़े लिखे और पैसे वालों को कहना चाहता हूं कि मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं। मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूं और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों। मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। हिंदुस्तान की सरजमी पे मैं हजारों बार सुंदरकांड और भजन और जागरण करते हुए बनना तो चाहता था इंजीनियर, बाकी घर की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने इंजन बनना पसंद किया। सुंदरकांड करने से मुझे एक बहुत चीज सीखने को मिली कि उस जमाने में प्रसाद जो दी जाती थी, मैं पूरे मोहल्ले में भाभा साहब को, मामा साहब को, काका जी को वो प्रसाद बांटता था।
जब प्रसाद बांटता था तो एक केले के 10 सिक्के में 10 लोगों को देता था, और वो 10 लोग मुझे बदले में कभी बेहतरीन ड्रेस लेके आते थे कि इकबाल तू बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा डिसिप्लिन वाला बच्चा है। तो मुझे पता लगा कि आप देना सीख जाइए, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात मुझे समझाई थी, और रामायण में भी लिखा हुआ है अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और कुरान में भी लिखा है तेरे अखलाक, तेरी मोहब्बत, तेरी नरमी, तेरा प्यार तुझे आगे लेके जाएगा। मेरे गुरु ने कहा था जिंदगी में मिठाई मत बनना, गोबर बनना। हिंदुस्तान के बाहर के लोग कहते हैं इंडियन इज वेरी डर्टी, हिंदुस्तान के लोग बड़े गंदे होते हैं, वो गाय के गोबर पे खाना बना के खाते हैं। और आज उसी संस्कृति को, उसी गो अमृत को लेकर आज चौकी ढाणी में वो अंग्रेज चाहे बाटी का मतलब समझे ना समझे, चाहे दाल का मतलब समझे ना समझे, बाकी बियर के साथ में ए मिस्टर चौक चूरा चूरी धबदम धबदम। हमारे गो अमृत के लिए मेरे गुरु ने कहा था कि गोबर बनना, नरम होकर गिरेगा तो कंकड़ पत्थर मट्टी वगैरह को सबको समायोजित कर लेगा, और उसी नरमी से लेकर अपने दिल में बसा लेगा, और जब छत पे धूप में सूखेगा तो कंडा बन जाएगा। और जब अपनी आत्माहुति देगा, अपने आप को समर्पित करके अपने आप को नष्ट कर देगा, अपने आप को जलाकर राख कर देगा, तो दाल बाटी बना जाएगा। और बच गया तो बर्तन मांजने के काम आएगा, और फिर बच गया तो हवा में उड़ के कभी सरसों का साग, कभी भुट्टा, या कभी धनिया बन के आ जाएगा। आज बहुत खुशी हो रही है कि नरुका जी टाइगर टीम और EU टेक परिवार ने मुझे बड़े भारी स्टार से, बड़े भारी मोटिवेटर से नेटवर्कर बना दिया। याद है क्यों? बड़ा छोटा सा लगता है। मेरे एक दोस्त कहने लगे कि अन्नू कपूर जी आज की तारीख में आप लाखों रुपए के पैकेज लेते हैं, टीवी सीरियल कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, उसके बाद ये कौन सा छोटा सा काम पकड़ा? अपने स्टेटस पे ध्यान दिया करो भाई, आपका स्टेटस आज कहां पर है? मैंने उससे कहा कि अगर स्टेटस ही दिखाना है और स्टेटस की परिभाषा अगर तुझे देखनी है तो सबसे पहले कुंज बिहारी ठाकुर जी के चरणों में जा और उनसे कहना कि हे प्रभु, है नटखट चंचल कृष्ण भगवान, आप इतने बड़े भगवान होके सुदामा के, जिसके इतनी बदबू आ रही थी बदन में, उसके गले क्यों मिल गए? उससे अपने आंचल से क्यों लगा लिया? फिर उसके बाद श्री राम जी के पास जाना, जो कभी ना कोलगेट करने वाली उस बिल्ली के बेर आज की तारीख में अपने पोते का और अपने बच्चे का भी ऊँटा खाने के लिए आदमी सोचता है, नहीं रहने दे, नहीं दूसरा गिलास ले लूंगा, नहीं रहने तू रहने दे। बाकी उन्होंने किसी स्टेटस को ध्यान नहीं दिया। इस बात के तारतम्य से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि राजावत साहब और विनोद जी अपनी नौकरी, अपने व्यापार में बहुत समृद्ध थे और समृद्ध हो सकते थे। बाकी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि हमारी जिंदगी में सिर्फ हम अपना ही पेट भरने के लिए नहीं आए हैं। आज लोग जब कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है नरुका साहब, किसी से पूछा जाता है क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है? चल रहा है, दाल रोटी दे रहे हैं, धक्के, निकल रही है, निकल जाएगी। माफ करना हुजूर, शायर अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही है, खुदा तो नहीं पैसा, खुदा तो नहीं पैसा, जुदा भी नहीं पैसा। बिना पैसे के कई लाशें बिना कफन के पड़ी रह जाती हैं। बिना पैसे की वजह से कई बच्चियां बुढ़ापा ले लेती हैं। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, आज सभी लोग सुन ले, मत करिएगा, यूट्यूब का बर्बाद हो जाएंगे। आगे जाके ये गूगल पे, फोन पे की तरह काम नहीं करेगा तो, पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो, पैसा फंस गया तो, लोग आते जाएंगे और आप सोचते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। कोटा शहर में सिर्फ
अपना फोटो दिखा दीजिएगा, लोग बता देंगे। मैंने सोच लिया था आई वांट टू मनी एंड अचीवमेंट फॉर द हॉनेस्टली पे। आपको बता दूं 60 घंटे 3 महीने के बाद 60 साल और 3 महीने का मैं हो चुका हूं। लोग 25 साल में थक जाते हैं, 40 साल में थक जाते हैं और बात करते हैं चौराहे पे खड़े होकर, नरू का जी बुढ़ापा कब आता है? किसी ने कहा 40 में, किसी ने कहा 50 में, किसी ने कहा 55 में। मुझसे पूछा इकबाल साहब बुढ़ापा कब आता है? मैंने कहा जब सोच लो, जब सोच लो। मैंने कोटा शहर में आके अखबार बेचने से, टेम्पो चलाने से, चाय की होटल लगाने, चाय पत्ती सप्लाई करने से लेके 18 बिजनेस किए। मुझे मालूम था कि वो मुझे परखने पे आ गया है। वो चाहता है ऊपर वाला, अली, बजरंग बली, माता जी, सृष्टि के रचयिता, वाहिगुरु, जितने भी लोग हैं, वो चाहते हैं, वो देवता चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं। इसके लिए मेरा परीक्षा हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है। बाकी मैं बता दूं आपको कि लोग कहते हैं पैसा गया तो आ जाएगा, स्वास्थ्य गया तो आ जाएगा, चरित्र गया तो नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं आजकल तो चरित्र भी वापस आ जाता है। अगर आप गुजरात जाके कैलाश सिंह नरूका की जगह कैलाश सिंह तोमर नाम रख के आधार कार्ड बना के आ जाते हैं और पैसे वाले बन के आ जाते हैं, तो अजमेर में आपकी वही शान होगी। चाहे आपने मर्डर किया हो, चाहे आपने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, पैसे की मलाई आपके सारे गुनाह ढक जाएगी। क्योंकि गरीब अगर तिरछा देख ले तो खून हो जाता है और अमीर गला भी काट दे तो एक शौक कहलाता है। नरूका साहब, मैं जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि पैसा गया तो आ जाएगा, स्वास्थ्य गया तो आ जाएगा और चरित्र गया तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। क्योंकि सलमान खान, हिरण के बाद AK-47 के बाद में संजय दत्त, ऐसे कई लोगों के नाम हैं जो चाहे गुनाहगार रहे हो, बाकी आज की तारीख में उनका नाम है। हमें ऐसा नाम नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं सब कुछ वापस आ जाएगा। बाकी जिंदगी में न तो मदीने में, न मथुरा में, न काशी में, न अयोध्या में वो चीज नहीं मिलेगी जिसका नाम है हौसला। हौसला जिस दिन चला गया उस दिन आप डेड बॉडी बन जाएंगे। हौसले से एक बात मुझे याद आती है कि अगर किसी नदी में बहते हुए पानी में आप नहाने गए, अचानक किनारे पे बैठे बैठे नहाते हुए आपका पैर फिसल गया और आप उस धारा में बहने लगे, मौत तो निश्चित है क्योंकि नीचे मगरमच्छ है, सामने पत्थर की चट्टानें हैं और न जाने कितनी बड़ी नदी या समंदर अपने को आगे लेके जा रहा है। बाकी इस जगह अगर आपने हौसला दिखाया और अपने हाथ पैरों को मारा, कोशिश की, मौत तो निश्चित है, बाकी बचने का प्रयास अगर कर लिया और किसी मछुआरे की नजर पड़ गई तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। आगे बहुत बुरा वक्त आ रहा है। हमारे 80% बच्चे हमें वृद्धाश्रम में भेज देंगे। एक कलाकार जब तक जवान होगा उसका कैमरा फेस करेगा। एक कवि जब तक अच्छा बोलेगा उसका गला बिकेगा। एक ड्राइवर जब तक उसकी आंखें अच्छी है वो गाड़ी चला पाएगा। बाकी मुझसे कई लोग पूछते हैं क्या अन्नू कपूर साहब क्या हो गया आपको? कलाकारी की जगह ये कंपनियों में ध्यान देते हैं। माने ना माने, उन 2.5 साल के गमज़दा वक्त कोरोना में कितने ही घरों में चूल्हे बंद हो चुके थे। बाकी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग करने वाले, वो किसी भी कंपनी की जो अच्छा काम कर रहे थे उनके घर में उस दिन भी पैसा आ रहा था। तो ग्रेट सल्यूट। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कहते हैं 590 रुपए, 200 रुपए, 40 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए रिचार्ज का पैसा। मैंने उनको एक ही बात कही कि प्रेशर से आने वाला पानी टंकी में भर तो जाता है, बाकी कुछ देर बाद टंकी खाली हो जाती है और टप टप करने वाली बूंद सुबह तक एक ड्रम को पैक करके भर देती है। आप लोग जितने, चाहे वो 10 लाख हो या 12 लाख हो, आपकी जिंदगी संवरने वाली है आज। क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है,
मैं बता दूं कि जब मैं गमज़दा और बदनसीबी के वक्त में चल रहा था तब लोग हाथ भी नहीं मिलाते थे, और आज इसीलिए 4 लाइनें लिखी है। मैं आया तो आपको हंसाने था, बाकी आज मैं गमगीन हो गया, थोड़ा सा गमगीन इसलिए हो गया कि कई हादसे मैंने देखे हैं। तो उस वक्त के लोगों को मैंने 4 लाइनें लिखी है कि वक्ते बदनसीबी में मुझे कोई पूछता न था, वक्ते बदनसीबी में मुझे कोई पूछता न था, कामयाबी क्या मिली, रिश्तों का मौसम आ गया। अब तो हर आदमी जोड़ता है हमसे एक नया रिश्ता, ऐसा लगता है मेरे घर बहारों का मौसम आ गया। याद रखिए, बेटी विदा होगी, चली जाएगी, पूछेगी पापा आप कैसे हो, मम्मा आप कैसे हो, दवाई टाइम से लेना। बेटा अपना घर बसा लेगा। और बेवकूफ हैं वो लोग जो औलादों से या किसी से भी उम्मीद करते हैं। उम्मीद करना बंद करिए, अपना कर्तव्य पूरा करिए। 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल लेकर हम बैठे रहते हैं, सिर्फ शुभकामनाएं, नमस्ते, हेलो, हाय करते हैं। अरे आजकल के तो हमारे युवा बच्चों ने गजब कर रखा है, सुबह 5 बजे अलार्म भर के उठते हैं, ना फजर की नमाज पढ़ते हैं, ना कोई सुंदरकांड करते हैं, ना कोई लम्बोकार करते हैं, बाकी 5 बजे उठ के सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं। मैं उन बच्चों से, उन शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी अच्छी सुबह आ गई? क्या आपकी माँ के लिए जिस चश्मे को आप बनवाने के लिए सोच रहे हैं, क्या आपने अपनी माँ को सोने की फ्रेम का चश्मा दे दिया? क्या अपने पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा करवा दी? आज भी दुकानदार आपसे औकात पूछ रहा है, पैंट दिखाइए किस रेंज में। आप बड़े खुश होते हैं कि रेंज पूछ रहा है, बड़े स्टैंडर्ड तरीके से, अरे वो आपकी औकात पूछ रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, यूटेक के लिए भगवान साथ दे, गवर्नमेंट के नियमों को पूरा करते हुए टाइगर टीम और पूरा यूटेक परिवार, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको अपना पैसा खर्च करने के लिए, अपना पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ेगा। मैं दिख रहा हूं नरुका जी? नो सर, आपका वीडियो बंद हो गया सर। जी आपका वीडियो बंद हो गया सर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रहा है, आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया सर। देखिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, इसलिए मैंने सोचा शायद मेरी भी आवाज कम आ रही है। कंटिन्यू तो सर। मैं आपको बता दूं कि बुढ़ापे में एक ही बेटा रहेगा जब आप दीवार पकड़ के चलेंगे। कोई डायबिटीज, कोई घुटना, कोई पैरालिसिस से परेशान होगा, तब आपका एक बेटा रहेगा जिसका नाम है आपका एटीएम कार्ड। तो एक बार पुनः राजावत साहब, विनोद सर, पूरी टीम, हमारे टाइगर कैलाश जी नरुका साहब, द ग्रेट ऑनेबल पर्सन अमर धामोनिया जी और जितने टीम के लोगों को ये दर्द भरा संगीत खत्म करते हुए अगले एपिसोड की तरफ चलता हूं। और मैं बता दूं कि मेरा एक मकसद है, मेरा एक सोच है। राजावत साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने के लिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है। मैं 61 साल और 62 साल होने से पहले यूटेक परिवार को 1 करोड़ लोगों के बीच में देखना चाहता हूं। मैं 10 करोड़ लोगों तक ये रोजगार पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि माने न माने आज के बच्चे आईसीआई से आइडिया और स्कूल प्राइवेट से लेके दुकान पे नौकरी करने के लिए भटक रहे हैं। कई एमबीए, कई इंजीनियर, कई डॉक्टर बनकर। पढ़िए, स्ट्रगल करिए, आगे बढ़िए, निश्चित आप सफल होंगे। बाकी अगर रात के वक्त बैठकर दुनिया को राय देने से बेहतर मिठाई वाला अच्छा, कचौरी वाला अच्छा, जियो अच्छा, सैमसंग अच्छा, अगर ये करने से बेहतर यूटेक अच्छा, यूटेक बेहतर करेंगे तो निश्चित लोगों ने साबित करके दिखा दिया है पिछले 2020 से आज तक। एक बार सबको सैल्यूट और अभिनंदन। और नरुका जी, हेलो। जी सर, जी सर, जी। अभी मेरे पास टाइम है ना, फाउंडेशन तो नहीं है? 10 मिनट सर, 10 मिनट आपके पास है। 10 मिनट। तो एक राजावत साहब भी मुझे सुन रहे हैं और विनोद सर भी सुन रहे हैं, नरुका जी भी सुन रहे हैं और बाकी सभी लोग सुन रहे हैं। तो राजावत साहब को एक मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग डेडिकेट करता हूं।
कि उनके लिए क्या लिखा है, क्या मार सकेगी मौत उसे, क्योंकि 4 लाइनें हैं। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें मजबूत रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के मारे से पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी लटकी हो रस्सी छूट जाती है। तो मैंने राजावत साहब आपके लिए लिखा है, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, बालापन विद्या के लिए और भोग के लिए जवानी है, लोगों के लिए बुढ़ापा है, ये जग की रीत पुरानी है कर्म योग ही योग बड़ा, यही सच्चाई यही गीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। अपनी प्लानिंग किसी को बताएंगे वो आपको डिप्रेशन में ला देगा। अरे ऐसी कंपनियां बहुत आती है, पहले भी रिचार्ज करवाते थे, बंद हो गई है, आजकल जूते पड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ना सुनना पड़ेगा नरुका जी, ना सुनना पड़ेगा, क्योंकि विष पीना पड़ेगा। और विष पीने वाले क्या बनते हैं, क्योंकि भगवान ने भी विष पिया है। जिसने विष पिया बना शंकर, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो बस राम सही, वो नारी तो बस सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, औरों के जो आंसू पीता है। यूटेक के साथ ही जीता है, यूटेक के साथ ही जीता है। धन्यवाद। अहमदाबाद, नसीराबाद, होशंगाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद के बाद आप रहे आबाद। और अब चलते हैं थोड़ा सा मुस्कुरा के, क्योंकि मेरी आदत है कि कम में भी मुस्कुरा देता हूं मैं। इस बात का भी दुनिया गिला करती है। मेरे बाल देख के कई भाभी जी, कई आंटी जी, कई जो घर पे बैठे होंगे बच्चे हैरत भरी नजर से देख रहे होंगे और इतना गौर से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे पापा ये मैगी नूडल अंकल कौन है। क्योंकि मेरी तो आदत है कि गम में भी मुस्कुरा देता हूं मैं। इस बात का भी दुनिया गिला करती है। मैं शीघ्र साईं बाबा सीरियल में आ रहा हूं और इस बालों के बारे में बता दूं, क्योंकि नरुका साहब मेरे सामने बैठे हैं। अब हंसी मजाक वाली बात है, माफी चाहूंगा। मेरा एक स्लोगन है कि जो माँ का सर पे हाथ रखवाते हैं वो अन्नू कपूर हो जाते हैं, और जो बीबी का सर पे हाथ रखवा लें वो नरुका जी हो जाते हैं। सोचना पड़ता है कि कहां तक मुंह धोऊं। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इस सृष्टि में कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े सभी को सब कुछ दिया। किडनी दिया, लीवर दिया, बच्चा दिया, दांत दिया, रोना दिया, आंख दिया, सब कुछ दिया। बाकी मुस्कुराहट सिर्फ इंसान को दी है। और अब तो लोग मुस्कुराना भी भूल गए। अभी मैंने देखा, एक कार्यक्रम में गया, एक भाभी जी सामने बैठी हुई थी, लाफ्टर शो चल रहा था जयपुर में और बहुत जोर जोर से सब लोग हंस रहे थे। वो भाभी जी कर रही थी मेरा भाभी जी घबरा रहा है, दांत खराब है या मेरी शक्ल खराब है? बोले नहीं, बेसिकली अभी फेशियल करा के आ रही हूँ। अरे मैंने कहा थारो फेशियल की हो भाड़ में। अगर हमारा सरसों का तेल ही बढ़िया देख लो, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। एक गांव में गया, एक बच्चे ने मुझे देखा, जोर से चिल्लाया, मम्मी आबू, मम्मी भूत, मम्मी आबू, मम्मी भूत।
खटाया भूत। मम्मी ने 2 चाटे ठिकाए। आज बोलो आदमी जिससे तो लाग रही है। मैंने कहा चलो मेरा आधार कार्ड तो बन जाएगा। बच्चा चुप हुआ। माँ शुरू हो गई। माँ ने कहा भाई साहब आपके बाल असली हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो जन्म से ही गंजे पैदा हुए थे, अमरीश पुरी के खानदान के हैं। ये तो भला हमारी घरवाली का जो नाई की दुकान पे जाती है, मैगी नूडल की तरह बाल उठाती है, सिमैया की तरह सुखाती है, डामर में डुबो के हर सैटरडे की रात को फेविकॉल के जोड़ से चिपकाती है। बोले हाथ लगा के देख लो। मैंने कहा हाथ काय को लगाते हैं, अपने मोहल्ले के मच्छर छोड़ दें, कभी जेटमेंट चलाना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो कि किसी की नोकिया की बैटरी, सैमसंग की बैटरी, आईफोन की बैटरी डाउन हो सकती है, बाकी अली बजरंगबली और लोगों की दुआओं का ऐसा असर है। क्योंकि हम तो एक ही बात कहते हैं कि ए बाबा, ए खुदा, ए ईश्वर, हम इतना गुनाह नहीं करते जितना परहेज करते हैं, और तेरी बंदगी से प्यार करें ना करें, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। मुस्कुराते रहिए। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आप करोड़पति हैं। क्यों? कि मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया। जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। हंसते रहिए। और हंसने की स्टाइल पे मैं जाते जाते एक बात कह दूं, हंसने का स्टाइल तो बड़ा गजब का था उस जमाने में, जब हमारी दादी हुआ करती थी, नानी हुआ करती थी, खिलखिला के हंसते थे। आजकल तो लोग ऐसी टेंशन में हंसते हैं नरुका साहब, ऐसा लगता है फिर बिजली का बिल याद आ जाता है बच्चे की फीस याद आ जाती, किस्तों में हंसना है। हंसी तो वो थी जो लोग हंस के भूल जाया करते थे, और ऐसा लगता था जैसे कई चुड़ैल किसी पुराने खंडर में हंस रही हो। बहुत से लोगों की हंसी सुनी होगी आपने कुछ लोग हंस के भूल जाते हैं, याददाश्त खो जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे शब्दों में अगर कोई कमी और त्रुटि हो तो मैं सबको नमन करते हुए माफी चाहता हूं। कैलाश जी नरुका साहब, टाइगर टीम अजमेर शरीफ, आपने ये पहली मीटिंग, पहली जूम मीटिंग, पहला सिस्टम मैं बिल्कुल फ्री में कर रहा हूं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब तक पैसे लिया करता था, आज मैं आप सब लोगों की दुआएं लेने आया हूं, प्यार लेने आया हूं। फिर भी मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। और समय समय पे मैं राजावत साहब और विनोद सर के पास एक बात अपनी कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाकी उनको रनिंग आग देने के लिए, टाइगर टीम और पूरे इंडिया के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सच्चे सेवक के रूप में अपनी बाकी की जिंदगी यूटेक को देना चाहता हूं, ताकि जाने के बाद लोग कम से कम हमारी पुण्यतिथि मनाएं, हर साल हमें याद करें। फिर भी कोई गुनाह हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।